आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इस जमीन पर कैसे आए और हमसे पहले यहाँ पर कौन रहता था? लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले इस जमीन पर एक ऐसी मखलूक बसा करती थी जो पहाड़ों जैसी बड़ी और समंदरों जैसी ताकतवर थी, डायनासोर। वो जमीन पर चलते थे, आसमान पर चीखते थे और दुनिया के बादशाह समझे जाते थे। लेकिन फिर एक दिन ये सब कुछ खत्म हो गया। एक बड़ा शहाबी पत्थर एस्ट्रॉयड आसमान से गिरा, जमीन लरज उठी, आग, धुआं और अंधेरा हर तरफ फैल गया और फिर वो मखलूक जो लाखों साल तक इस जमीन पर राज करती थी एक लम्हे में ही मिट गई। सिर्फ उनकी हड्डियां, फॉसल्स और सिर्फ निशान ही बाकी रह गए। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। डायनासोर के बाद जमीन ने एक नई सांस ली और एक नई मखलूक वजूद में आई जिसे हम इंसान कहते हैं। साइंस के मुताबिक इंसान की शुरुआत 60 लाख साल पहले हुई थी। पहले वो जंगलों में रहने वाले बंदर जैसे जानदार थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता खड़े होकर चलना सीखा, पत्थरों से औजार बनाए, आग जलाना सीखी और आखिरकार वो वजूद सामने आया, जदीद इंसान यानी कि हम। लेकिन इस्लाम इस कहानी को बिल्कुल एक अलग जाविये से देखता है। यानी इस्लाम के मुताबिक इंसान किसी हैवान का इर्तिकाई नतीजा नहीं है बल्कि अल्लाह की बनाई गई बराह रास्त एक तख्लीक है। अल्लाह ने एक इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर उसमें अपनी रूह फूंकी, जिसे हम मुसलमान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। और ये तख्लीक एक खास मकसद के लिए थी और वो मकसद था अल्लाह की पहचान और उसकी इबादत। इस्लाम ये हरगिज नहीं कहता कि जमीन में तब्दीलियां नहीं हुई। अल्लाह ने मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ मखलूकात पैदा की हैं। डायनासोर भी उन्हीं मखलूकात में से एक हो सकते हैं जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया और फिर वक्त आने पर उन्हें खत्म कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या साइंस और इस्लाम एक दूसरे के मुखालिफ हैं? बिल्कुल भी नहीं। साइंस बताती है कि चीजें कैसे हुई और इस्लाम बताता है कि चीजें क्यों हुई। साइंस कुदरत की वजाहत करती है और इस्लाम खालिक के कुदरत की वजाहत करता है। यानी दोनों एक दूसरे की जिद नहीं है बल्कि दो मुख्तलिफ जावियों से एक ही सच्चाई को देखते हैं। डायनासोर हो या इंसान, हर मखलूक, हर दौर और हर तब्दीली अल्लाह के मंसूबे का एक हिस्सा है। दुनिया में कुछ भी बेमकसद नहीं है, हर चीज के पीछे एक हिकमत छुपी है। तो सोचिए हम इस कहानी में कहाँ खड़े हैं और हमारा मकसद क्या है? आपके ख्याल में इर्तिका और इस्लाम में क्या रिश्ता है? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इल्म का सफर तो अभी जारी है।